Dear friends, next we will discuss about elementary row and column operations on a matrix. किसी मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए पैटर्न में हमने कुछ ऑपरेशन यूज करने हैं जिनको एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन का नाम दिया गया। उस पैटर्न को यूज करते हुए हमने उसका सोल्यूशन लेना। यूजुअली given system of linear equation is reduced to a simple equivalent system by applying in turn a finite number of elementary operation। elementary operation उस पर अप्लाई करते हैं और वो क्या है, बाद का हम ये होता है किसी सिस्टम को सॉल्व करने के लिए हम कोई सी दो जो इक्वेशन हैं उनको हम इंटरचेंज करते हैं। किसी एक इक्वेशन को दूसरी किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करके हम मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर तीसरा कि हम किसी एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं या उससे को मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह के ऑपरेशंस जो है वो हम यूज करते हैं, तो ये एलिमेंट्री ऑपरेशंस कहलाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम उस लीनियर सिस्टम को सेम वेरिएबल सामने रखते हुए उनके इक्विवेलेंट सॉल्यूशन हमने कैलकुलेट करना है, तो फिर उसके लिए अगर हम रो के हिसाब से करेंगे तो वो रो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कहलाएगा। अगर हम कॉलम के लिहाज से करेंगे तो कॉलम ऑपरेशन कहलाएगा। तो इसके लिए द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्विंग द सेम वेरिएबल आर इक्विवेलेंट इफ दे हैव द सेम सॉल्यूशन। अगर वो सॉल्यूशन सेम एग्जिस्ट करे, चाहे वो इस पैटर्न से हो, रो से हो या कॉलम से हो, उसके लिए corresponding to these three elementary operations, ये जो हमने ऊपर पढ़े हैं, interchanging two equations, multiplying an equation by a non-zero number, adding a multiple of one equation to another। तो ये जो तीन रूल हैं इनको अब हम रो ऑपरेशन के लिहाज से अगर करना चाहें तो फिर कैसे होगा। पहला क्या है, इंटरचेंजिंग टू रोज, मतलब यह है कि कोई सी दो रोज को हम इंटरचेंज कर दें आपस में। दूसरा, मल्टीप्लाइंग अ रो बाय अ नॉन जीरो नंबर। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में हम यूं करते हैं कि किसी एक रो को किसी स्केलर नंबर जो कि नॉन जीरो नंबर होगा उससे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो भी पॉसिबल है। तीसरा उसका क्या है, एडिंग अ मल्टीपल ऑफ वन रो टू अनदर रो। हम यूं करते हैं कि किसी एक रो को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, या कोई एक रो दूसरी रो में से सब्ट्रैक्ट हो या उसमें ऐड हो, या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि उनका किसी का डिवीजन ले लें। तो ये सारे ऑपरेशन जो हैं वो खसूसन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के हवाले से ये हमारे पास, या फिर डिवीजन वो कहीं कहीं आएगा रेयर केस में, तो ये हमारे पास क्या है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है। तो उसके लिए मैट्रिसेस ए और बी वो इक्विवेलेंट if we can obtain by applying in a turn a finite number of row operation on A। हमारे पास एक मैट्रिक्स A है, उस पे हमने कुछ ऑपरेशन अप्लाई किए हैं, मतलब ये है कि वो रो ऑपरेशन अप्लाई किए। तो आंसर में हमारे पास जो एक मैट्रिक्स आएगा वो उस मैट्रिक्स A के इक्विवेलेंट होगा। फिर दूसरी बात, ये जो हमारे पास ये तीन जो ऑपरेशन हमने किए हैं इनको अगर हम नोटेशन देना चाहें कि किस तरह जो है मैथमेटिकल फॉर्म में इनको रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसके लिए देखें, पहला हमने कहा कि इंटरचेंजिंग एनी टू रोज। तो इंटरचेंजिंग ith रो हमारे पास है, दूसरी jth रो है। जब हम उनको इंटरचेंज करेंगे तो इंटरचेंज करने के लिए हम यूं करते हैं, ये पहली ith रो दूसरी jth रो है, तो इनको हमने इस तरह बाई डायरेक्शनल एरो की मदद से हमने शो किया। तो मींस दैट के ith रो j वाली पोजीशन पे चली गई और j वाली पोजीशन वाली रो ith पोजीशन पे। फॉर एग्जांपल हमारे पास तीन रो हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो जो फर्स्ट रो और थर्ड रो को हमने इंटरचेंज करना है, तो पहली रो के जो एलिमेंट्स हैं वो तीसरी रो की जगह आ जाए, दूसरी रो की पोजीशन की जगह तीसरी रो की पोजीशन की जगह पहली रो आ जाए। तो इस तरह हम इंटरचेंज कर लेते हैं। तो वो फिर हम इस तरह भी लिख सकते हैं, हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा पहली और तीसरी रो को इंटरचेंज, यहाँ R1 और इधर R3, तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 3, मींस दैट फर्स्ट रो और थर्ड रो को हमने इंटरचेंज किया। उसके बाद
दूसरा क्या है कि मल्टीप्लाइंग अ रो बाय ए नॉन जीरो नंबर, हम किसी एक रो को किसी नॉन जीरो स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये आपके पास 8th रो है, इसको हमने k से मल्टीप्लाई किया है, तो मींस दैट ये k टाइम 8th रो होगी। इसको नोटेशन के लिए हम यूं करते हैं k इंटू आर आई, जो 8th रो है उसको k से मल्टीप्लाई किया है। अब ये एक नई शक्ल बन गई है, जो नई शक्ल बनी है तो उसकी नोटेशन हमने यूं की है आर आई और ऊपर डैश लगा दिया, प्राइम लगा दिया। ये प्राइम जो है ये शो कर रहा है कि है वही रो, लेकिन अब इसमें थोड़ी सी चेंजिंग हुई है, कोई स्केलर नंबर मल्टीप्लाई हुआ है, जो नई चेंजिंग होने के बाद अब जो नई रो बनी है वो उसकी नोटेशन के लिए हम ऊपर प्राइम यूज करें। उसके बाद तीसरा क्या है, एडिंग k टाइम्स r j टू r i। अब हम यूं कर रहे हैं, पहले k r j को, मतलब जो j पोजीशन पे एक रो पड़ी है उसको हमने किसी के स्केलर नंबर से, वो पॉजिटिव भी हो सकता है वो नेगेटिव भी हो सकता है, उसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया है, और 8i जो 8th पोजीशन पे रो है उसमें हमने ऐड कर दिए। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ हमने प्लस का साइन लगाया है, हम आगे चल के सिंप्लीफिकेशन के लिहाज से यहाँ डायरेक्ट प्लस माइनस जो भी होगा उसी हिसाब से कर सकेंगे। तो यहाँ पे ये मेन बात याद रखने वाली है कि यहाँ पे जो पहली दफा पे पहली जो पोजीशन पे रो या कॉलम लिखा जाएगा, बेसिकली ऑपरेशन उस रो या उस कॉलम पे हो रहा होगा। इससे मुराद क्या है, आप देखें आर वाली जो रो है, सॉरी जे वाली जो रो है उसके साथ के मल्टीप्लाई हुआ और वो ऐड किसमें हुआ जाके 8th पोजीशन वाली जो रो है उसमें। तो अब ये 8th पोजीशन जो ith पोजीशन पे जो रो पड़ी है उसमें चेंज हुआ, तो ये ith पोजीशन वाली जो रो है उस पे हमने प्राइम लगाया हो। तो इससे मुराद क्या है, आर आई प्राइम इज द न्यू रो ऑब्टेन आफ्टर अप्लाइंग द न्यू ऑपरेशन। स्टूडेंट्स जिस तरह हमने ये रो ऑपरेशन किए हैं बिल्कुल इसी तरह इसी पैटर्न के लिहाज से कॉलम ऑपरेशंस भी हैं। तो इनके लिए हमने डायरेक्ट एक ही उसमें कि हमने वो ऑपरेशंस भी लिख दिए, आगे उनके सिंबल्स भी लिख दिए। इंटरचेंजिंग टू रोज, दो कॉलम्स, इंटरचेंजिंग एनी टू कॉलम्स को हमने इंटरचेंज किया, तो सी आई ये बाई डायरेक्शनल हमने एरो लगाया तो सी जे, तो इसके बाद आई और जे वाली पोजीशन पे जो कॉलम है हम उनको इंटरचेंज, हो सकता है हम फर्स्ट और सेकंड कॉलम को चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ C1 और इधर C2, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा C12, ये इंटरचेंज है। अब क्या है, मल्टीप्लाइंग अ कॉलम बाय अ नॉन जीरो नंबर, तो हम किसी एक नंबर को, किसी एक रो को किसी स्केलर नॉन जीरो नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो फिर वो क्या आ जाएगा k इंटू सी आई। तो अब जो नई हमारे पास पोजीशन वाली जो एलिमेंट्स बने हैं कॉलम के, वो सी आई ऊपर प्राइम लगा दिया गया। उसके बाद जो है एडिंग अ मल्टीपल ऑफ वन कॉलम टू अनदर कॉलम, एक कॉलम को दूसरे कॉलम में हमने मल्टीप्लाई भी किया है, तो उसको हमने जो है वो शो किया है, तो उसके लिए सी आई प्लस के इंटू सी जे। अब देखें यहाँ पहले कौन सा लिखा गया, सी आई, तो इट मीन्स जो चेंज हुआ है, जो ऑपरेशन हुआ है वो सी आई वाली पोजीशन पे चेंज हुआ है। ये जनरली हमारे पास एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन जो है वो थे। अब इनसे रिलेटेड हम एक एग्जांपल कर लेते हैं, एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। तो उसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है, विदाउट एक्सपेंशन शो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ x a plus x b plus c x b plus x c plus a x c plus x a plus b is equal to 0। ये हमारे पास एक तीन कॉलम वाला एक डिटर्मिनेंट है, इसको एक्सपेंड नहीं करना। इनको जो हमने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, वो जो 7-8 प्रॉपर्टीज थी, उनकी मदद से हमने इसको 0 साबित करना है। तो याद करें डियर स्टूडेंट्स, वहां हमने 2 प्रॉपर्टीज ऐसी पढ़ी थी कि एक तो ये था कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम में तमाम एंट्री 0-0 हो जाएं तो उस डिटर्मिनेंट का आंसर 0 होगा। या फिर दूसरी प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी, किसी मैट्रिक्स में या डिटर्मिनेंट में कोई सी 2 रोज या कोई सी 2 कॉलम एक जैसे हो, आइडेंटिकल हो, तो भी उसका आंसर 0 हो सकता है। तब देखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे
इस डिटर्मिनेंट में हमें 0 करना जो है वो मुश्किल नजर आ रहा है। तो अब हम सेम करने की कोशिश करेंगे। तो देखें सेम किस तरीके से होता है, उसके लिए हमने जो है इनको हमने करने की कोशिश की है। मल्टीप्लाइंग सोल्यूशन में मल्टीप्लाइंग ईच एंट्री ऑफ C1 बाई -1। पहला काम हमने ये कॉलम ऑपरेशन के लिहाज से किया है कि फर्स्ट कॉलम को हमने -1 से मल्टीप्लाई किया। यहां किया तो ये -x हो गया, ये भी -x होगा, ये भी -x, एंड एडिंग टू द कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री ऑफ C2, और उसको C2 सेकंड कॉलम में ऐड किया। तो डियर स्टूडेंट्स देखें, जो कॉलम ऑपरेशन के लिहाज से जो थर्ड प्रॉपर्टी थी, थर्ड जो रिजल्ट था, वो हमने थर्ड ऑपरेशन यहाँ पे पहले किया है। यहाँ पे हमने सबसे पहला काम क्या किया, थर्ड वाला। तो हमने पहले C1 फर्स्ट कॉलम को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद किसी दूसरे कॉलम में हमने ऐड कर दिया। तो ऑपरेशन किस पे हो रहा है, सेकंड कॉलम पे। तो देखें हमने इसको यहाँ जो काम किया, ये तो आपके पास फर्स्ट डिटर्मिनेंट था। अब देखें ये इसकी क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट, सबसे पहले इसको x को -1 से मल्टीप्लाई करना है और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखें a प्लस x ये वही वाली एंट्रीज हैं, प्लस -1 ये वाला जो आंसर मल्टीप्लाई होने के बाद वो इधर किया है। इसी तरीके से इसकी सेकंड एंट्री आपके पास सेकंड कॉलम में b प्लस x है, वो एज इट इज आ गई, और इसके क्रॉसपॉन्डिंग फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या था, x, इसको -1 से मल्टीप्लाई करके सेकंड कॉलम में ऐड कर दिया। इसी तरीके से थर्ड एलिमेंट क्या है, c प्लस x, वो एज इट इज आ गया, प्लस का साइन लगाया। आपने ये ध्यान रखना है जो एक्सप्रेशन ये लिखा हो, पहले आपने C2 कॉलम के एलिमेंट्स लिखने हैं, फिर प्लस का साइन, उसके बाद -1 इंटू फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को आपने लिखना है। तो देखें ये वाली एंट्रीज आपके पास सेकंड कॉलम वाली हैं, उसके बाद प्लस वाला साइन है, उसके बाद जैसे ये ब्रैकेट में -1 लिखा हो वो लिखा हुआ है, और उसके बाद C1 की जो फर्स्ट कॉलम की एंट्री थी, फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज आपके पास यहाँ सेम थी, x तो वो एज इट इज आ गया। बाकी आपने थर्ड कॉलम और फर्स्ट कॉलम सेम एज लिखा। अब आपने देखें यहाँ पे ये आया है आपके पास -1 इंटू एक्स, तो ये -x हो गया, ये भी -x हुआ, ये भी। अब ये चीज आ गई, ये x प्लस का और माइनस का आपस में कैंसिल हुए, तो बाकी वैल्यू क्या बची, a, b और c। तो देखें बाकी एंट्रीज को आपने कुछ नहीं कहना, जो ऑपरेशन जिस कॉलम पे हो रहा है, जिस रो पे हो रहा है, आपने उस पे करना है, बाकी को छेड़ना नहीं है, बाकी को वैसे एज इट इज। तो अब देखें x अब कॉलम की शेप में पड़ा x, इधर क्या बचा a, इधर b और इधर c, इधर आपके पास b प्लस c, इधर c प्लस a और इधर एज इट इज। अब आपने देखें यहाँ फर्स्ट कॉलम में आपके पास x सेम एलिमेंट है, तो ये आपने कॉमन कर लिया। तो पहली प्रॉपर्टी यही है कि आप ये जो डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो इस पे अप्लाई करती है कि हम किसी एक रो या किसी एक कॉलम में कोई नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं या उधर से कॉमन कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास फर्स्ट कॉलम में x एलिमेंट सेम था, तो हमने कॉमन कर लिया, x कॉमन किया, तो यहाँ कितना रह गया, इधर 1 रह गया, इधर भी 1 रह गया, इधर। यहाँ देखें कोई भी एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल x है, तो इसको आप x इंटू 1 लिख सकते हैं, तो x बाहर कॉमन हो गया और 1 वहीं पे रह गया, वैसे लिखा गया। उसके बाद सेकंड और थर्ड कॉलम की एंट्रीज वैसे की वैसे हमने लिखी। अब स्टूडेंट्स यहाँ हमने क्या किया, देखें आगे गौर करें कि हमने C2 और C3 को ऐड किया है। ऑपरेशन किस पे हो रहा है, पहले कौन सा कॉलम लिखा गया, सेकंड कॉलम, इट मींस ऑपरेशन सेकंड कॉलम पे ही होगा। तो गौर करें ये वाली एंट्री C2 वाली एज इट इज आ गई, A, B और C कॉलम की शेप में पड़ा, उसके बाद प्लस का साइन ये वाला आ गया। C3 की वैल्यूज आपके पास थर्ड कॉलम की ये है, ये क्रॉसपॉन्डिंग पोजीशन के लिहाज से सेकंड कॉलम में आपने ऐड करनी। तो ये वाला एलिमेंट B प्लस C इधर आ गया, प्लस ऑफ में ये इधर, ये इधर, मींस दैट ये फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम सेम है, लेकिन जो ऑपरेशन सेकंड कॉलम पे हो रहा है उसके पैटर्न के हिसाब से हमने देखा। अब देखें इधर आपके पास A प्लस B प्लस C, ये ब्रैकेट खत्म करें, प्लस की फॉर्म में है, तो A प्लस B प्लस C यहाँ आ गया। इधर भी इसको मैं एक स्टेप मैंने थोड़ा सा शॉर्ट किया, इसमें ये A, ये B और ये C, मींस दैट यहाँ भी तीनों प्लस की फॉर्म है, इधर A प्लस B प्लस C,
तो यहाँ भी आपके पास जिसके साइन नहीं होता सी से पहले प्लस का साइन है। अब देखिए तीनों में आपके पास एलिमेंट्स में a प्लस बी प्लस सी ये साइन आ रहा है, तो आप इसको कॉमन कर लें। टेकिंग कॉमन a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C2, सेकेंड कॉलम में से आपने ये कॉमन किया है तो बाहर आ गया x पहले था a प्लस बी प्लस सी, ये आपने अब कॉमन किया। अब ये वाला फर्स्ट कॉलम ऑलरेडी 1 1 था, यहां से आपने a प्लस बी प्लस सी कॉमन किया है तो इधर भी आपके पास 1, इधर भी यहाँ से भी 1 बचा, यहाँ से भी ये है। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, गौर करें कि फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम सेम एज आ रहे हैं। यहाँ जो भी हो हमें इससे करते हैं, तो हम एक प्रॉपर्टी जो पढ़ी थी उस प्रॉपर्टी की मदद से ये डिटर्मिनेंट 0 हो सकता है। तो x इंटू ए प्लस बी इंटू सी इज इनटू 0। यहाँ कंडीशन भी लिख दी, सिंस C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल। जब आपके पास डिटर्मिनेंट की कोई सी दो रो या कोई से दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाएं तो फिर आप क्या करते हैं कि वो उसके डिटर्मिनेंट का आंसर 0 0 आता है। तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास दो आइडेंटिकल कॉलम थे C1 और C2, तो इसके डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आया। तो बेटा इसमें देखेंगे कि ये 0 जब इस बाकी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 आ गया। अब हमने इसको एक्सपेंड नहीं किया स्टूडेंट्स, इसको एक्सपेंड किए बगैर एलिमेंट्री रो या फिर कॉलम ऑपरेशन की मदद से हमने इसका सोल्यूशन दिया। तो कंडीशन भी यही थी, विदाउट एक्सपेंशन शो दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0।